रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन खबर यह है कि जितना भी साज़िशी खेल था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नवाज़ शरीफ की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ तकरीरों का पक्का इंतज़ाम कर लिया गया है। रियासती इदारों की जानिब से न सिर्फ एक्शन लिया गया है, बल्कि नवाज़ शरीफ को फौज के खिलाफ तकरीरें करना, खिताब करना महँगा पड़ चुका है। इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और उस डेवलपमेंट के जो रूबेरवाँ हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान और तजज़ियाकार अज़हर सदीक़ साहब। तो अज़हर सदीक़ साहब की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि रियासती इदारों की जानिब से नवाज़ शरीफ जो फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर मुग़लज़ात जो है वो उगल रहे थे, तो क्या एक्शन लिया गया है रियासती इदारों की जानिब से नवाज़ शरीफ के खिलाफ? देखिए इमरान साहब बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ जिसका दिल चाहता है मुंह उठाता है और उठा के इदारों की तजलील शुरू कर देता है और ये एक वतीरा बना लिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब तो देखे ना यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करते रहे और पाकिस्तान के बाहर जाके जिस तरह की मीटिंगें कर रहे हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं तो बात करूंगा जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालतों के बारे में जुबान आपको याद है जिस तरह की इस्तेमाल की, और अब खास तौर पर जैसे रियासती इदारों के खिलाफ और आर्टिकल 19 का वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ते नहीं है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से आगे चले जाएं। जो राइडर लगाया हुआ है वो तो पढ़ लें। यानी आप इंटेग्रिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, आप मोरालिटी पे बात नहीं कर सकते, आप डिसेंसी पे बात नहीं कर सकते, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस पे बात नहीं कर रहे, आप तो लोगों को तरगीब दे रहे हैं जुर्म करने की। और स्पेशली आप इस वक्त इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। नैब कोर्ट ने बाकायदा नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इश्तिहारी डिक्लेयर करने के हवाले से कार्रवाई कंप्लीट कर रहा है। इश्तिहारी के राइट कानून में बड़े लिमिटेड से हैं और इसी चीज को सामने रखते हुए ये जो आज ऑर्डर आया है, मैं 25 तारीख को जब नवाज शरीफ साहब ने एपीसी से खिताब करना था उससे कबल मैंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी। अज़हर सिद्दीक़ी साहब किसने एक्शन लिया है? किसका ऑर्डर है? ये बताएँ ना नाज़रीन को। ये पैमरा का ऑर्डर है, पैमरा ऑर्डिनेंस, पैमरा रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट, और खास तौर पर अशरफ शरीफ का केस पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 और सिंध हाई कोर्ट का, जिसमें बताया गया है कि इश्तिहारी के राइट बड़े कम होते हैं। और ये तारीख ऐसी नहीं है, ये नहीं किया कि एक सुहाना ख्वाब आया और आज ही बैठ के ये ऑर्डर कर दिया। मैंने बकायदा कंप्लेंट दर्ज करवाई थी चेयरमैन पैमरा को मैंने भिजवाई थी और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट लाहौर को, इसलिए मैंने भिजवाई थी कि इस तरह का ऑर्डर मैं पहले ले चुका हूं जो तो भगोड़ा है। आपकी कंप्लेंट पे पैमरा ने आज ऑर्डर क्या जारी किया है, जिसके बाद नवाज शरीफ की जो तकरीरें हैं, जो खिताबात हैं, वो नेशनल मीडिया पर नशर नहीं हो सकेंगे। ऑर्डर क्या किया गया है? ऑर्डर बताएँ। देखिए ऑर्डर बड़ा क्लियर है और ऑर्डर उसी बेस पे किया गया है जो इसहाक डार का, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपके। 2019 के अंदर जब इसहाक डार इश्तिहारी था और बाकी लोग इश्तिहारी तकरीर करते थे, तो मैंने कहा था ये इनके राइट को नहीं है, कंप्लेंट दायर की, और 17 अप्रैल 2019 को पहला ऑर्डर पास हुआ। वो ऑर्डर फील्ड में मौजूद है और मैंने उनको पैमरा को यही याद कराया कि वो ऑर्डर आपका एब्सकॉन्डर वाला फील्ड में है, वो ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया, फाइनलिटी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब किस तरह आकर तकरीर कर सकते हैं, आए वो हमारे मुल्क में आए, एब्सकॉन्डर खत्म करें, अगर तकरीर करें, उनको रोका है किसी ने, लेकिन ये जब तक वो इश्तिहारी हैं वो इस तरह की तकरीर नहीं कर सकते, इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अदलिया यानी वो बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठे तकरीरें कर रहे हैं। आज हमने को हमारी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने कोई एक्शन लेना हो, कोई एफआईए ने एक्शन लेना हो, तो वो कैसे लेंगे? वो तो पहले अदालतों से भागा हुआ है, बाहर बैठकर वो सारी चीजें हम क्यों चला रहे हैं सारी। अज़हर सिद्दीक़ी साहब ये बताएँ, आप नवाज शरीफ के खिलाफ पैमरा में चले गए हैं कि उनकी जो तकरीरें हैं वो नेशनल मीडिया पर नशर नहीं होनी चाहिए, फ़ौज को टारगेट किया जाता है, कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद की जाती है। आप अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे, लेकिन हुकूमत ने तो इस किस्म की पाबंदी के लिए पैमरा से कोई रुजू ही नहीं किया। पहला जो खिताब नवाज शरीफ की जानिब से 20 सितंबर को किया गया था, हुकूमत ने खुद इजाज़त दी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद इजाज़त दी कि नवाज शरीफ के खिताब को नशर किया जाए, टेलीकास्ट किया जाए। जब हुकूमत को कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो फिर आपके जाने का जवाब क्या था पैमरा के पास? देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, हुकूमत भी ये गलती पे थी, हुकूमत हो या कैबिनेट हो, अब पैमरा के फैसलों को वो रूल नहीं कर सकते हैं, वो जी। फैसले पाबंद हैं। चाहे आज कोई फर्ज करे इमरान खान अगर इश्तिहारी हो, तो इमरान खान वजीर आज़म भी हो, इश्तिहारी हो तो वो भी नहीं आ सकता। तो ये जो बैठ के गलत फहमी हो, हम बैठ के कि मैं, और यही तो रोकना है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं है, इस मुल्क में कानून चलना है, आइन का आर्टिकल 4 चलना है, 5 चलना है, 19, यानी हम बैठ के मजाक बनाया हुआ है। यानी यहाँ बड़ा और छोटा ताकतवर लोगों के तमीज, यानी इमरान खान क्या गवर्नमेंट को डर गई थी उनसे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक इश्तिहारी नहीं आ सकता टीवी पे, फैसला मौजूद है, उसको शौक है ना,
उसका शौक है कौम से खिताब करने का, कौम से लड़ना। आए पाकिस्तान में आए, 8 हफ्ते के लिए गया था, और क्या करके गया हम सबने देख लिया, क्या ड्रामे हुए सबने देख लिया। और ये और आप याद रखिएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्यानी साहब के बारे में गुल बुखारी साहब ने तौहीन में अल्फाज इस्तेमाल किए, बाकायदा उनका ट्वीट पढ़कर देख लें। ये इस तरह की इजाजत दी जा सकती है? वो भी बाहर बैठी हुई है, उसको भी कुछ नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हमारी हुकूमत ने अभी तक ना FIA ने कोई एक्शन, सीरियस एक्शन नहीं है। यहाँ सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और आप यानी ट्विटर कैसे इजाजत दे रहा है ऐसे लोगों को, जिस तरह की बातें हो रही हैं और वो तजलील इस तरह आम कर रही हैं कि आप बंदे को देखें, इससे तरवीज मिल रही है। जब वो लोग करेंगे, नवाज शरीफ करेगा, तो हर कोई सड़क पे उठ के ये शुरू कर देगा। हमें तो आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज चाहिए। बातें बड़ी करते हैं बुनियादी हकूक की, उसका निफाज चाहिए। वो निफाज नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और मौजूदा हुकूमत भी माजरत के साथ उस तरह निफाज नहीं कर रहा भाई, जिस तरह आइन और कानून की पासदारी है। आपसे आपसे मैं आपका जज्बाती थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं, या लगता है कि आपकी पिच काफी हाई हो चुकी है। अभी अभी आपने डिनर किया है, बड़ा तगड़ा तगड़ा किस्म का आपने डिनर किया, लगता है आपका जो शुगर लेवल है काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। चले एक आपसे न्यूट्रल सवाल करते हैं। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं आपसे एग्री भी करूंगा, लेकिन आप माजी में अगर चले जाएं, क्योंकि एक न्यूट्रल सवाल भी आपसे होना चाहिए ना, माजी में चले जाएं, इमरान खान साहब भी जो ATC का मुकदमा नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनके खिलाफ बनाया था, उसमें इश्तिहारी हुए थे, परवेज मुशर्रफ भी इश्तिहारी थे, लेकिन उनकी तकरीरें टेलीकास्ट की जाती थी, मीडिया पे उन्हें लाया जाता था, मीडिया पर वो खिताब भी करते थे। और ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि हमारे सुनने वाले ऐसे बहुत सारे नाज़रीन जो सवाल उठाते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ये ज्यादती की जाती है। इमरान खान तो इश्तिहारी थे, परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी थे, लेकिन उन्हें मीडिया पर आने की मुकम्मल इजाजत थी। तो इससे थोड़ा सा जो डिफरेंस है दोनों चीजों में, कि कब से ये पाबंदी लगी है और इसका इतलाक कब से है, थोड़ा सा ये बता दें। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं। पहले तो बात बड़ी वाज़ेह है, पहला हुक्म 17 अप्रैल 2019 को आया है। उससे कबल जितने भी इश्तिहारी थे, जो भी थे, वो कोई भी हो, वो चलते रहे हैं। और वो यानी वजह थी, ये तो काम था ना पैमरा का। अगर ये तकरीर चल रही थी पैमरा के कानून का निफाज करना, PMLN की गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैंने तो वो कानून का इनफाज कर रहा है ना, मैंने तो आकर बताया है। और वो जो है ना ये वाला फैसला, तो ये मजाक है। यानी ये कहा जाए कि ये गलती पहले हो रही थी, अब दोबारा भी वही गलती होती रहे, नहीं। भाई वो फैसला 17 अप्रैल 2019 के बाद का बात करें। उसके बाद और कौन सर, से किसका आया है वो बात करें। पहले की मैं बात नहीं कहता, पहले ऐसा फैसला फील्ड में नहीं था। और ये जज्बात की बात नहीं है। मेरे देखे ना, मैं आप शहरी हूँ, मैं एक वकील हूँ, और अदालतों की तजलील की जाए, इदारों की तजलील की जाए, क्यों बर्दाश्त करें हम, क्यों अपना। और वो बयानियां जो इंडिया में, जो अमेरिका में CIA मोसाद, जो उनकी जुबान में बोला जाए, मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। अच्छा चले लाइटर नोट पे बात करते हैं। आप माशाल्लाह तजियाकार भी हैं, आप मारूफ कानूनदान भी हैं, लगता है थोड़े बहुत खुदाई खिदमतगार भी आप साथ साथ इस काम को भी चलाते हैं। अच्छा सवाल ये बताएं, जो आपने कहा 19A, हमें भी पता है कि 19A के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी मुकम्मल तौर पर आजादी है, लेकिन जो आपने बात की कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कौन सी है, ये बता दें। हाँ, मैं 4 चीजें बस याद रख लीजिएगा। एक तो कहती है ग्लोरी ऑफ इस्लाम के बारे में, फॉरेन रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यानी नवाज शरीफ इंसाइटमेंट टू ऑफेंस कर रहे हैं ना, इदारों के खिलाफ बगावत की बातें कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ उठ खड़े की बातें कर रहे हैं, इसकी भी इजाजत नहीं है। ये राइटर्स है बड़े वादे तौर पर, ये मैंने नहीं लगाए। ये 1973 के आइन जो भुट्टो साहब ने बनाया था, उस आइन में लगे हुए हैं। जो नवाज शरीफ वगैरह इतना मौका मिला था तकारीर करने का, ये उसमें लगा हुआ है। मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं है। मैं वो आईने पाकिस्तान में जो बुनियादी हक है उसको एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं। और बात बड़ी सीधी भाई, आप करें रुका है किसी को, लेकिन एब्सोल्यूट योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डेफेमेशन लॉज है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। वो आप इससे मुझे ये बताएं जरा, ये इस तरह की बातें इंग्लैंड में, अमेरिका में आपने किसी चैनल पे देखी है जिस तरह की नवाज शरीफ कर रहा है बातें, या आपने इंडिया के चैनल्स पे देखी हो? इंडिया पे क्या कुछ हो गया, कुछ हुआ वहां पर? ये सारी तकलीफ दे बात है कि हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि पाबंदियां, कोई पाबंदी नहीं है इस मुल्क में। माजी में तो अदर साहब, मेरे ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 में जब नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ मेमो गेट केस में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो आप वहां पर उनके साथ को पिटिशनर थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप उनके अब इस तरह से खिलाफ क्यों चले गए? आप तो साथ मिलके एक जद्दोजहद में उनके साथ शामिल थे। नहीं देखिए मेरी बात, अदलिया की आज़ादी में नवाज शरीफ वगैरह के बिल्कुल मैं साथ था, लेकिन मकसद ये नहीं है कि मेरे कोई सियासी, मैं तालिब इल्म, मैं सियासी को लीडर नहीं हूँ, ना मेरा किसी सियासत से ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक है आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज के। 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ, और वहां भी बैठ के एक तहरीक, एक जज्बे के तहत चलाई थी कि मेरा तो कंसर्न है डाउन टू आम आदमी को क्या ऐसे ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हालात ऐसे हो रहे हैं। हुसैन हक्कानी देखे ना, आपके सामने बाहर बैठा हुआ ना, और वो नवाज हुँ। शरीफ की मुखालफत, पता नहीं इनकी मीटिंग आपस में, वो गोल बुखारी और इन सब का वो जो पूरा गैंग है या जिस तरह के लोग हैं, उन सब की आपस में मीटिंग तो इस तरह अज़हर सिद्दीकी साहब, पाबंदी तो लग गई, लेकिन अभी भी मीडिया चैनल की जानिब से जो नवाज शरीफ की आज की तकरीर के मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, वो चैनल्स पर रन किए जा रहे हैं। क्या आपको वाक़ई कोई ऑर्डर मौसूल हो चुका है पैमरा का, जिसमें बता दिया गया हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नशर नहीं की जाएगी? ये 4 सफ़ों का ऑर्डर है, 4 सफ़ों का ऑर्डर बाकायदा मुझे वसूल हो चुका है, और बाकायदा पैमरा ने ऑफिशियली तमाम चैनल्स को जारी कर दिया है। मैं कुछ चैनल्स पे टिकर भी देख रहा हूँ इस बात का, जिस वक़्त ये ऑर्डर मौसूल हो गया है, उसके बाद चैनल्स और पर अगर पाबंदी है। और अगर वायलेशन की जाती है इस ऑर्डर की, पैमरा के ऑर्डर की, रियासती इदारा है, एक अथॉरिटी है, जो टीवी चैनल्स को रेगुलेट करता है, अगर वायलेशन की जाती है, तो फिर एक्शन क्या होगा? मैंने जैसे देखे ना, साहबदार का जब ऑर्डर लिया था, तो इंटरव्यू चले थे, वो बाकायदा शिकायत दर्ज की, बाकायदा कंप्लेंट दायर की, और उन और मुतलका चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई भी है। ये इख्तियार तो पैमरा का है ना, पैमरा ने लिखा हुआ है कि वो लाइसेंस मंसूख कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, और ये जनरल ऑर्डर है। ये ऑर्डर तो यानी इसके लिए फौरी तौर पर कोई शोकॉज भी जारी करने की जरूरत भारी जुर्माने भी हो सकते हैं, लाइसेंस सस्पेंड नहीं। हो सकता है, 1 माह के लिए मतलब नशरियात बंद की जा सकती हैं। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19 के अंदर लिखा है, वो पैमरा लॉज की शक्ल के अंदर मौजूद है। वो पैमरा ने, इसीलिए पैमरा ने रेगुलेट करना है, पैमरा ने देखना है, और पैमरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है। आपको याद होगा, अब सारा नवाज शरीफ के दौर में तो अब सारा आलम जैसा बंदा लगा के क्या क्या हालात और वाकयात इस्तेमाल करते रहे, उस वक्त सारा आलम के खिलाफ भी मैं खड़ा हुआ था। और वहां आपको याद है ओपन सोसाइटी और किस तरह की बातें, यानी वो समझते हैं कि हम पे ऐसा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आती नहीं है, और ये इसी जंग को मैं बड़े अरसे से लड़ रहा हूँ। चलें, चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीकी साहब। आप जो अपनी जद्दोजहद लेके चल रहे हैं, अपना जो एक नज़रिया लेके चल रहे हैं, आप उसमें कामयाब हों, हमारी ये दुआएँ हैं। नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी इजाज़त माँगेंगे, तो अगले प्रोग्राम में नाज़रीन के साथ तो फिर मुलाकात होगी, और आपको आगे भी हम किसी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। फिलहाल आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक